नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो लेकर आया हूं। साल का पहला वीडियो है। ये वो वीडियो है, इसका लाभ अगर आपको एक्चुअल में उठाना है तो कम से कम 100 लोगों को आपको इसको फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। वो वीडियो जब आप देखेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 लोगों को क्यों फॉरवर्ड किया जाए। मैं टी टोटलर हूं, कोई नशा नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि ये डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरी जो बातें हैं सुन के ये सोच सकते हैं कि मे बी मैंने ये वाला वीडियो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग बनाया। तो मैं बताना चाहूँगा जी, मैंने जीवन में कभी नशा करा ही नहीं, छोड़ा नहीं है नशा, मैंने कभी जीवन में करा ही नहीं। बहुत लोग आप में से मुझे पर्सनली भी जानते हैं, तो यू विल नो दिस फैक्ट। तो आज का टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हाउ टू अर्न 1 करोड़ इन 15 मिनट्स। तो अगले 15 मिनट में वीडियो में मैं आपको 1 करोड़ कमा दूंगा आप लोगों के लिए। एक अंग्रेजी की कहावत है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। सबने सुनी है ये बात। तो मैं कहता हूं कि पेनी अर्नड इज स्टिल अ पेनी ओनली। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं जी, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आज मैं आप सब लोगों का सागर भरने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना 1 करोड़ रुपया बचा लें, वो आपका कमाई के इक्विवेलेंट हो गया। ये वीडियो अपर मिडिल क्लास के लिए है। एंड तक आप जुड़े रहिएगा। एक टेम्पलेट लेके चलता हूं। एक अपर मिडिल क्लास इंसान है, उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों का हायर एजुकेशन एंड शादी का खर्चा तकरीबन 1 करोड़ के करीब आता है। 25 से 30 लाख हायर एजुकेशन, जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। शादी में भी 20 से 30 लाख, लड़का है तो 20 लाख, लड़की है तो 30 लाख। मैरिटल काउंसलर हूं, बहुत शादी के झगड़े वगड़े आते हैं, तो मार्केट रेट मुझे अंदाजन पता है कि शादी में कितना लगता है। वो सारे खर्चे मिला के मैं बता रहा हूं। इवन गोल्ड ज्वेलरी, खाना पीना, ड्रेसेस वगैरह जो भी सब कुछ मिला के, लिली फ्लावर लगा हुआ है, वेन्यू का खर्चा, खाना पीना, सब कुछ मिला के तकरीबन मार्केट रेट, कोविड ने थोड़ा पार्टी स्पॉइल करी है, पर जनरली जो लोग बजटिंग करके चलते हैं वो 25 से 30 लाख की है इन चीज़ों की। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 करोड़ प्लस आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा, बट उसमें 1 करोड़ आपको बचाना है। अब आप आगे जुड़े रहिएगा कि कैसे करते हैं इसको। मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला है पढ़ाई, फिर है शादी। तो पहले पढ़ाई की बात करूंगा, और इसमें आप लोग ध्यान से देखना, जिनने ये पढ़ाई वाली स्टेज से निकल गए हैं तो अब भी अपना 50 लाख बचा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई पे तो उन्होंने खर्च कर दिया बच्चों की। और जिन लोगों के बच्चे अभी 10वीं 11वीं 12वीं में वाले हैं, उनको तो बहुत ध्यान से देखना है। और जो उनसे छोटे हैं उन्हें तो और भी ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये सोसाइटी चेंज होगी, ये सोचने का तरीका जो मैं बताने वाला हूं वो चेंज हो गया, तो बहुत हम लोगों का बहुत मोटा पैसा बचने वाला है। और जिनके 1 बच्चे हैं वो सारी कैलकुलेशन को 0.75 से कर लेना, 0.5 से नहीं, क्योंकि 1 बच्चे में भी डिवाइड खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि वो इकलौता वाला फैक्टर आ जाता है, तो उसका 0.75 होगा। 2 हो जाते हैं तो 1 है, और 1 है तो उसको 0.75 से करना। तो बच्चे का मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा मत करिए। बोलेंगे नहीं, बच्चे किस लिए होते हैं, खर्चा करना है। लोगों ने माइंड में अपना सोच लिया है। 25 से 30 लाख लोग व्यर्थ कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, उस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है। ये वीडियो पे अभी तक जो मैं बातें कही, अगर आपको थोड़ा चिड़चिड़ाहट लग रही है कि यार मजा नहीं आ रहा, लग तो रहा था पता नहीं क्या बताएगा एंड ये क्या बता रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो भी जुड़े रहिए। क्योंकि अगर ये चिड़चिड़ाहट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हो, जो 25 से 30 लाख हमसे ले रहे हैं, तो समझ में आता है आपकी क्यों हो रही है। आप तो 25 से 30 लाख देने वाली पार्टी है। 2 एग्जांपल देके बताऊंगा, होटल मैनेजमेंट एंड लॉ, इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस द सेक्टर्स वैसे तो, लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल लेके बताऊंगा। होटल मैनेजमेंट में आपने लगा दिए खूब सारे पैसे, आज के दिन होटल्स की रिक्वायरमेंट उतनी रह नहीं गई है कि वो उस हिसाब की उतनी क्वालिफिकेशन के लोग रखें। वो ऐसे को टाई सूट लगा के लड़का बिठा देंगे 15,000 का और बोलेगा हेलो मैम वेलकम। ऐसा कौन सा ग्रेट काम है कि जो वो वहां पढ़ के आएगा इतने लाख का, उसको उतनी नौकरी मिल रही नहीं। नौकरियां जी सब लोग समझ लो, मार्केट में बैठा हूं, काउंसलिंग करता हूं, करियर काउंसलिंग बच्चों की भी करता हूं, हर नौकरी 20 25 30 35 बस ये इतनी रहेगी। बहुत सारी तो चली गई हैं। तभी मैं आप लोगों को एक हिंट देने वाला हूं। यहाँ पे आपके बच्चों ने नौकरी और काम धंधे करने हैं 50-55 साल के लिए, जिनके भी बच्चे अभी 20-25 साल के हैं। कौन से काम होंगे, क्या वो होगा, पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो फिर प्रिपरेशन किस चीज़ की करा रहे हो।
इट्स ए ट्रांजिशन फेज, वर्ल्ड इज ट्रांजिटिंग। तो कुछ भी सस्ता करा लो। 32 साल का बच्चा क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता, कोर्स कर सकता? 35 साल का क्यों नहीं कर सकता? 40 साल का क्यों नहीं कर सकता? बाद में क्यों नहीं पढ़ सकता? अभी क्यों पैसे ठंडे करने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चीजें खा जाएंगी आपको। चलो अभी एक टेस्ट करवा देता हूं। आप अपनी रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में 10 बच्चे जो आपसे बच्चे बड़े कपल्स हैं एज में, उनके बच्चे देखो कि वो क्या कर रहे हैं। 25 जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, और उनने क्या नौकरी करी थी, क्या एजुकेशन ली थी। एजुकेशन और नौकरी में कोई तालमेल है क्या? वो जो ये काम कर रहे थे, क्या ये काम नॉर्मल ग्रेजुएशन करके नहीं कर सकते थे? आपको चेक करना है। मैं आज की बात कर रहा हूं। जो बच्चा 2015, 14, 16 में सेट हो गया उसकी बात नहीं, 2021 में या जो गया हुआ साल है 2020 में जिनकी नौकरियां लगी हैं उनकी। अब आप टेम्पलेट 2012 का मत लेके चलना कि जी उसने तो इतनी टॉपर किया, वो अच्छा कर रहा है, फिर गलत है ये। तो 10 लोग ऐसे फाइंड आउट करो जिनके बच्चों की नौकरियां 6 महीने पहले लगी हैं, सिर्फ 6 महीने पहले। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, क्योंकि जो नौकरियां लग रही हैं उनको मजा आ नहीं रहा वो करने में, और जो नौकरियां वो करना चाहते हैं वो या तो है नहीं, या उतनी तनख्वाह नहीं है, या उनकी लग नहीं रही है। आईआईटी आईएम वाले भी बिना उसके घूम रहे हैं, कुछ, सारे नहीं, और उनकी सैलरी पैकेजेस बहुत कम आ चुके हैं मार्केट में, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि भैया जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। पीपल हैव रियलाइज्ड कि हमें इतने चाहिए नहीं जितने पाल रखे थे, क्योंकि कोविड ने लोगों को बहुत आंखें खोल दी हैं कि कितनी पेमेंट दे रहे थे, उनके बिना भी कितना काम चल रहा है। तो ये आपको अपना 25-30 लाख ठंडा नहीं करना है। 2 बच्चे 50 लाख बच गए, तो करना क्या है? ये बच गए, ये बचा के ऐसे नहीं कि प्यार है बच्चों के लिए तो 50 लाख खर्च भी करने, उनकी उस पर मत करिए। इनके लिए रेजिडेंस खरीद लीजिए, कोई फ्लैट खरीद लीजिए, रहने का ठिकाना खरीद लीजिए, और इसके लिए आपको बड़े शहर में ही रहना पड़ेगा, काम धंधे वहीं होंगे। छोटे शहर में ये टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा कि मैं कहीं बच्चे कहीं, ये आसपास ही रहना है आपको। वो मेरे हर एक वीडियो की एक बेसिक थीम लाइन रहती है। तो इसमें आप 3 से 4 साल में 25 लाख 30 लाख के करीब का, 24-23 लाख के भी आ रहे हैं, अच्छे 600-700 कारपेट एरिया के आते हैं, वो ले लो। 20,000 रुपए उसका रेंट तो बचाओगे 4 साल बाद जब मिलेगा कहीं, वो तो 100% श्योर है कि 20,000 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 100% श्योर है ये, ठीक है। उसमें एसी वेसी लगा देंगे और बच्चे को एक गाड़ी दे दो, सेफ गाड़ी दे दो, जहां उसका एयर बैग्स हो, अच्छा स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग, और ठीक ठाक सी गाड़ी 6-7 लाख की, 2 चीज दे दो। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि जी हमारी नौकरियों में आप देखो, जिन लोगों ने भी नौकरियां करी हैं, 25 से 45 साल इन 2 चीजों के लिए चला गया। एक गाड़ी ले ली और एक मकान ले लिया, उसकी ईएमआई देते गए। आपने बाईपास बनाने को बोल रहा हूं, शहर से जाने को बोल ही नहीं रहा, गवर्नमेंट बाईपास बनाती है, मैं कह रहा हूं बाईपास कर लो सारा सिस्टम। जो पेरेंट्स ये करेंगे वो देखना आगे उनके बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिकॉज इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जिन पे खर्चा पानी करना चाहिए उन पे तो करना ही चाहिए, लेकिन मोस्टली तो हमारे 85-90% कम अंडर नॉर्मल एवरेज कैटेगरी। आप लोग रिकग्नाइज करेंगे जो नौकरी करते हैं कि आप जब नौकरी कर रहे हो, लेट से सरकारी नौकरी का एग्जांपल, तो अगर आपका प्रमोशन लेट से 13, 14, 15, 16 साल में होना है, तो ऐसा नहीं कि आपको 10 साल में नहीं पता आपका होना है नहीं होना। जिनका नहीं होता, लेट से 50% का नहीं होता, उनमें से 80-85% को बहुत पहले ही पता चल जाता है वेयर दे स्टैंड। डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ 10, 15, 20% लोगों का होता है जो सोच रहे थे हमारा हो सकता है या होना चाहिए और नहीं हुआ। तो यानी जब हम इतना छोटा पूल है जहां हमारा चांस 50% तक का है प्रमोशन का, बट हम रियलाइज कर लेते हैं हमारा नहीं होने वाला, एंड वी प्रिपेयर फॉर इट मेंटली ऑल्सो, तो बच्चों का जो सिलेक्शन है कहीं भी वो तो 0.1, 0.2, 0.5% पे खेला जा रहा है वो खेल। तो आपके बच्चे को 10वीं और 12वीं के मार्क्स से आपको नहीं अंदाजा हो रहा मेरा बच्चा कहां जा रहा है। जरूरी है उस पर पैसे वेस्ट करना, मतलब एजुकेशन पे? बच्चे से तो प्यार है, आखिरी दम तक उसका आपको हिसाब किताब ठीक रखना है। तो आप बच्चे के साथ खुद बैठो और उससे बात करो, एंड बहुत अलग अलग गिग इकोनॉमीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनमें कोई खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं है। ये मोटा पैसा है, आप बचा लीजिए। एजुकेशन वाला पार्ट आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं मैरिज वाले पार्ट पे आऊंगा। इस पे एजुकेशन पे अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरा मैं सबको बताना चाहूंगा जिनके बच्चे ब्रिलियंट नहीं हैं और 21 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, घर पे खाली बैठे, मुझसे जुड़ जाइए। मैं उनकी नौकरियां लगवाऊंगा, उनको ट्रेनिंग करवाऊंगा, एंड उनके लिए वो करूंगा। इसमें क्या है, वो आईएएस कैटेगरी वाले नहीं है, ये कोई
1 लाख 10 लाख नौकरी लग जाएगी, पता नहीं क्या ड्रीमी वर्ल्ड वाले नहीं, मेहनती अच्छे बच्चे हैं पर क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, तो मुझसे जुड़ सकते हैं। नौकरियां करनी वाली करियर काउंसलिंग नहीं, नौकरी लगाने वाली, कि भाई जिसमें आप पहले दिन से कुछ काम करने, बाकी फिर आपकी श्रद्धा है उसमें आप कितना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए जिनको भी ये वीडियो जा रहा है, जो देख रहे हैं, मेरा मानना है सोसाइटी में सब लोगों को बताओ, कोई पैसा फालतू का खर्च करने की जरूरत नहीं है। लॉ कर रहे हैं बच्चे 25-30 लाख रुपए देके, लेकिन लॉयर तो 1-1.5 लाख में भी बन सकते हैं। उसके लिए 25-30 लाख करके ऐसा नहीं कि नौकरी लग जाएगी या लॉयर बहुत अच्छा है या कोई पूछता है कि भी तूने लॉ कहां से किया है। जो बच्चे ये जाट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से पढ़ रहे हैं, वो लॉयर भी अच्छे बन रहे हैं और वहां तो माहौल है लॉयर बनने का अच्छा। गाजियाबाद से कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यहाँ के क्या लॉयर कम है? ये तो असली मतलब इन्हें तो जमीन से जुड़े हुए नेता बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए लॉयर हैं। इन्हें पता है कि हाँ क्या पंगा हो रहा है, किस तरह निपटना है और क्या करना है, क्योंकि लॉ की तो वही 5-6 किताबें, कितनी किताबें लॉ की, वो कहीं जाके पढ़ लो, कहीं 1 लाख में पढ़ लोगे, 4 जितने साल का कोर्स है, कहीं आप 25-30 लाख रुपए देके पढ़ोगे। लॉ थोड़ा इंडिया का चेंज हो रहा है। तो 2 एग्जाम्पल बताए मैंने, होटल मैनेजमेंट और लॉ वाले, वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन रन कर लेना। मेरी सलाह है, इन आने वाले अगले 3-4 साल में एजुकेशन पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा काम पे लगाओ बच्चे को और अपना साइड बाय साइड पढ़ाई कर लेगा। ग्रेजुएशन का ठप्पा लगाना शादी के मार्केट में जरूरी है साइकोलॉजिकली, तो वो कर लेगा। सारी सरकारी नौकरियों के एग्जाम आप दे सकते हो जस्ट बीइंग ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी नॉर्मल, वो ये नहीं पूछता कहाँ से किया कितना किया। तो ये मैंने कवर कर दिया। अब मैं आता हूँ शादी पे। शादी में भी 25 से 30 लाख खर्चा हो रहा है बच्चों की शादी पे। मैं कह रहा हूँ खर्चा करो 1 से 2 लाख 3 लाख, खाना खिला दो, अच्छा सा फेरे ले दो, बहुत प्यारी सी ड्रेसेस पहनो, बहुत बढ़िया फोटोग्राफ खींचो, माँ बाप आशीर्वाद दे दें, बढ़िया सी एल्बम बना लो, उतना खर्चा करना है। रिचुअल्स में बिलीव करता हूँ, कोई कोर्ट के केसेस, कोर्ट में क्या बोलते हैं शादी, उनके लिए नहीं, इतना नहीं सस्ता करना, अपना करो 2-4-5 लाख जो भी है, पार्टी फंक्शन अच्छा करो, बट 30 लाख ठंडे मत करो। वो पैसा जो बच जाए, 25 लाख लड़की का बच गया, लड़के के बाप का बच गया, पहली आपस में मिल लो, दोनों के दोनों एफडी में डाल दो और बच्चों को बोलो, दोनों लड़का लड़की को बुला के, लड़की का बाप और लड़के का बाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सोसाइटी चेंज हो सकती है अगर आपने सबको भेज दिया, क्योंकि इसमें भेजना जरूरी है, क्योंकि अगर लड़के की मां नहीं मान रही और आप लड़की के बाप होके ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो नहीं होगा। दोनों पार्टी को समझना है, समाज को समझना है। रेवोल्यूशनरी आइडिया है, चैनल छोटा है लेकिन आइडिया रेवोल्यूशनरी है, और आप कितना समझ सकते हो इस चीज को और कितना आगे स्प्रेड कर सकते हो, उससे डिपेंड करेगा कि ये चीज कैच ऑन करती है कंट्री में नहीं। तो आपको वो पैसा अपने बच्चों को देना है। मैरिटल काउंसलर हूं जी, 50 लाख लग गया शादी में, 50 दिन नहीं चढ़ती, आगे आके बैठ जाते हैं कंसल्टेंसी देने के लिए कि जी मजा नहीं आए तो ठीक नहीं है। ये बच्चों का अटेंशन स्पैन का इशू है और बहुत इश्यूज हैं शादी के, जो शादियां हो रही हैं 50-60 लाख। अब वो जो पेरेंट्स आके बैठे होते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं कि इनको बच्चे की शादी टूटने का दुख हो रहा है या इनका 50-60 लाख लग गया और उसका नुकसान, किस चीज का ज्यादा दुख है समझ नहीं पाता, क्योंकि बातें इस तरह की होती हैं। और ये लाइव चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं रोज देख रहा हूं, भुगत रहा हूं और लोगों से क्या बोलते हैं रोज देखता हूँ वो लड़ाई झगड़े अपने सामने होते। तो वो जो मैं आपको ला रहा हूं, तो आपको समझना है इस चीज का। आपको कोई ड्रीमी आइड नहीं रखना कि मेरे को बेटी की है 30 लाख तो खर्च करना ही है, 25 लाख है, लड़का अभी लड़के के बाप है चलो 20 तो हम भी करेंगे, आपको नहीं करना। आपको कपल को बोलना है कि भाई पहली एनिवर्सरी तुमने बिना लड़े झगड़े, बिना शिकायतें करे ईच पेरेंट्स को अगर तुमने अपनी निकाल दी, ठीक है, तो हम तुम्हें इनाम देंगे 4 लाख रुपए एक पेरेंट। दूसरा भी कहता है मैं भी 4 लाख, तो 8 लाख मिल गए। इन कपल की तनख्वाह होनी है जी 4 लाख, ठीक है, 4 लाख एक को बोनस मिल गया, 4 लाख एक को बोनस मिल गया। चू भी नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेगा मम्मी लड़की को खाना बनाना आता है नहीं बनाना आता, लड़की कुछ नहीं कहेगी, दोनों उनको 8 लाख बोनस मिलना है जी। जिनको इंसेंटिव और बोनस मिलता है वो मुंह खोलते हैं क्या? फिर इंसेंटिव रख दो जी, अब तुमने बच्चा टाइम पे कर लिया, ठीक ठाक कर लिया, क्योंकि लड़की की हो सकता है नौकरी थोड़ी रिलैक्स करनी पड़े, ठीक है, वो बच्चे ही नहीं करना चाह रही कि मेरी नौकरी है। कितने की नौकरी है जी तुम्हारी? क्या 80 लाख पैकेज की नौकरी है, जो बच्चा कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो शायद समझ में आता है, ठीक है, छुटकू सी नौकरी है सबकी, ठीक है, और उस पर आपको फिर इंसेंटिवाइज करना है कपल को, उसी पैसे से जो आपने ऐसे फूंक देना था
वो शादी में ऐसे ऐसे करके नोट उड़ाते हैं ना, डांस कर रहा होता है और बाजा चल रहा होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट आती है, दूल्हा आ रहा है यहाँ से, दुल्हन आ रही है और लगे हुए हैं लोग। मतलब फिर वो खाने वाले बोलते हैं यार पनीर अच्छा नहीं है, कोई ऐसा कुछ बोल जाता है, कोई फूफा जी नाराज हो जाते हैं किसी के, ठीक है, कोई वो सब शादियों के सब चक्कर रहते हैं, सूट साड़ी और ये सब आप सब लोगों को पता है, ठीक है। उस टंटे में डलना ही नहीं है। इन कपल को लाओ, बोलो बच्चों तुम्हारी शादी का हमारा बजट है दोनों माँ बाप का 50 लाख, ये 50 लाख तुम्हारे ही हैं, हमने ऐसा नहीं कि अपने बचाने, हमने तुम्हें ही देने। और हर साल उनको इंसेंटिव देते रहो, 7 से 8 साल निकल जाएंगे उतने पैसे में इंसेंटिव देते, क्योंकि ब्याज भी आएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैलकुलेशन किया जी, 9 से 10 साल निकल जाते हैं। इतनी सुकूनदायक पटरी हो सकती है। 2-3 मेरे जान पहचान में जिनने पिछले 2 साल से ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 2-3 नहीं है, कोई 100-200 बोल के मैं किसी को इंप्रेस नहीं करूंगा, 2-3 ही है, ठीक है। उनने किया, बहुत बहुत खुश हैं और ग्रेटफुल हैं और बोला यार तूने बहुत बढ़िया टोटका बता दिया। तो ये दोनों चीज आप लोगों को कैसे लगी इसका फीडबैक दीजिएगा। जिसके जहन में समझ में आ रही है तो उसको सबको फॉरवर्ड कर दो। और जिन लोगों ने ये खर्चा कर दिया है उनको जरूरी नहीं है बोलना ये कि जी ये तो हम, क्योंकि जिसका हो गया है, जिसने 30 लाख बच्चे के एजुकेशन पे भी खर्च कर दिया, 30-35 लाख शादी पे भी कर दिया, अब उसको तो नहीं बचत होगी, पर सोसाइटी को तो ही कैन बी ऑनेस्ट एंड से कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है। ऐसा देखो कोविड में शादियां हो रही हैं सस्ते में, ऐसा थोड़ा ना ये सब टूट जाएंगी। शादी में वेडिंग का जो खर्चा होता है गॉट नथिंग टू डू विद क्वालिटी ऑफ द मैरिज। मैरिज इज द इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो हम जब फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, हम वारंटी मांगते हैं। 20,000 30,000 की चीज खरीदेंगे, 40,000 की चीज खरीदेंगे, वारंटी चाहिए हमें 5 साल की, कंप्रेसर पे 10 साल की। पर 50 लाख की हम क्या बोलते हैं शादी कर देंगे, लेकिन उस पर कोई गारंटी नहीं है, ना लड़की वाले की तरफ से ना लड़के वाले की तरफ से। तो जब हम ऐसे, इतना नेचर कैसे चेंज हो जाता है। अगर हमारा इंडियंस हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम टिपिकल जो हैं वो हम ऐसे इतने चेंज कैसे हो जाते हैं। हम जब एक फ्लैट खरीदने जाते हैं 24-25 लाख का, तो बोलते हैं माइवन कंस्ट्रक्शन से, बिल्डर है कैसा है, रेरा कैसा है, पेमेंट प्लान कैसा है, लोकेशन कैसी है, रेंटल मेरा कितना आएगा। अच्छी बात है, मैं ये सब सिखाता हूं अपने दूसरे वीडियोस में, सब पूछना चाहिए। पर एजुकेशन वाले से नहीं पूछते कि भाई तू हमारी नौकरी लगाएगा, क्या करेगा इसका। और वो नौकरी का भी ना बड़ा स्कैम चल रहा है। कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता ओपनली, वो कैंपस प्लेसमेंट करा देते हैं कुछ लोगों को बोल के कि भाई ये उसी हेफ्टी फीस में से कुछ देके कि इसका तू इतना पैकेज ले ले, कर ले। 40 लड़के जाएंगे, 5-6 काम के निकलेंगे, वो रख लेगा, उनको ट्रेनिंग नहीं करानी, नौकरी के लिए नहीं पकड़ना, उसका मार्जिन निकल गया, एक बार फोटो छाप देंगे, हाँ जी हमारे यहाँ प्लेसमेंट हो रही है। और सच बात भी होगी, हो भी रही है, पर ये नहीं बताते जो 6 महीने बाद वो नौकरी से निकाल देता है जो प्लेसमेंट ले रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये सब बातें बताना थोड़ा ना वो लगता है, अटपटा भी लगता है कि यार मैं क्यों इतना वो ले रहा हूं, लेकिन कई बार क्लैरिटी देने का मन करता है। साल का पहला वीडियो था, तो आई होप ये अच्छे से रिसीव हो। और इसमें जो मैंने बातें बताई, ये इनको अगर आप देखेंगे एंड सोसाइटी में फैलाएंगे तो एटलीस्ट सब सोचने लग जाएंगे। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पूछा जाएगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, क्या जॉब होंगी, इसमें क्या हिसाब किताब होगा, 25-30 लाख ले रहे हो, मत खर्च करो इतना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा दो, कोई से भी कॉलेज से, कोई सा भी, पीपल टर्न आउट मच 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 स्मार्टर, ठीक है। नहीं तो किसी और कॉलेज से करा लो, ठीक है। वो कम से कम पैसा तो जो वेस्ट हो रहा है। मुझे सबसे ज्यादा दर्द जो मैं बच्चों से मिलता हूं, जब 22-23-24 साल के मैं इंटरव्यू पैनल्स वगैरह पे भी बैठता हूं कहीं जगह, जी 23 साल के बच्चे को कुछ नहीं आता, व्यवहारिक चीजें भी नहीं आती। तो मैं कहता हूं तुम्हें जीवन का 4 साल वेस्ट कर दिया वो उस पढ़ाई के अंदर, और बाकी कोई चीज नहीं आपको समझ में आई। तो मेंटरशिप की जरूरत है बच्चों को, गाइडेंस की जरूरत है, पैसे की इतनी जरूरत नहीं है जो 25-30 लाख आप लोग खर्चना चाह रहे हैं। एंड शादी का जो मैंने बताया है, आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस एस्पेक्ट, बिकॉज मैरिटल काउंसलर में शादी टूटते देखता हूं, दर्द होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। हालांकि मेरी दुकान तो अच्छी चलेगी इसमें जितने लड़ाई झगड़े हो, बट फिर भी आई फील वेरी बैड, ठीक है, कि भाई शादी बचा लो। शादी की, शादी ही लाइफ की नींव है जी, क्योंकि ये चैनल तो सारा परिवार के बारे में है। कैसा वीडियो लगा आप बताएंगे एंड लोगों से शेयर करना। थैंक यू।